नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ नेशनल हेराल्ड के जो बिल्डिंग है उसे कल सील कर दिया गया, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता हूं। कांग्रेस बौखलाई हुई है, जयराम रमेश कहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कहिए, सभी जो है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। और इस बार भी कुछ अलग नहीं है, इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला और काफी ज्यादा राहुल गांधी बौखलाए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी कर दी और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ईडी के काम पर सवाल भी खड़े कर दिए। क्या कहा है कांग्रेस के नेताओं ने, क्या कहा है राहुल गांधी ने, इसके बारे में आइए जरा हम विस्तार से समझ लेते हैं। नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। भाजपा के जांच से भागने का आरोप पर राहुल गांधी ने कहा, सुनिए बात, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, समझ गए बात, कर ले जो करना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आगे कहते हैं, आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, यह डराने धमकाने की कोशिश है। उन्हें लगता है कि थोड़े से दबाव से वो हमें चुप करा देंगे। हम डरेंगे नहीं, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, वो जो चाहे कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे ईडी का समन मिला, उन्होंने मुझे दोपहर। आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं। जी। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि लड़ाई कर रहे हैं और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12:30 बजे बुलाया है, मैं कानून का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन जब संसद सत्र चल रहा है तो क्या उनके लिए समन करना सही है? क्या पुलिस के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास का घेराव करना सही है? हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। ईडी के एक्शन पर बोलते हुए खड़गे ने कहा, प्रतिशोध की राजनीति कर रही है केंद्र सरकार और ये सब कांग्रेस को खत्म करने की इनकी नीति है। ईडी कोई भी एक्शन ले, ईडी के एक्शन पर कांग्रेस नहीं झुकेगी। बता दें, कांग्रेस जो सांसदों ने आज संसद के दोनों सदनों में ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और यंग इंडिया के कार्यालय को सील करने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, आज सुबह 11:15 पर सदन में नेता पीयूष गोयल ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात कहने नहीं दी। ये काम पर लोकतंत्र का मोदी ब्रांड है। नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी में बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है और वो बीजेपी पर जमकर हमला बोल रही है। भाजपा जांच से भागने के आरोप पर राहुल गांधी ने कहा, सुनिए बात, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, समझ गए बात, कर लो जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए बात, कर लो जो करना है करो। जो हमारा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश का हार्मोनी बनाए रखना, वो मेरा काम है और मैं वो करता रहूंगा। ये कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप उनकी भाषा से, उनकी बातों से, उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज है जब ये बोल रहे हैं, जितनी बार कहते हैं मैं मोदी से नहीं डरता, उतनी बार उनकी आवाज़ लड़खड़ाती है। जैसे ये बात साफ होता है कि डर कितने अंदर तक बैठा हुआ है और इस बात को वो झुठला नहीं पा। बता दें, ईडी ने बुधवार को दिल्ली में हेराल्ड हाउस की इमारत में यंग इंडिया के कार्यालय को सील कर दिया था। इसके पीछे वजह बताई गई थी, तलाशी के दौरान कार्यालय में कोई उपलब्ध नहीं था, इसीलिए वो तलाशी पूरी नहीं कर पाए। आदेश में कहा गया कि एजेंसी से बिना पूर्व अनुमति के परिसर नहीं खोला जाएगा। इसके बाद से कांग्रेस इस कार्रवाई पर भड़की हुई है। यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किए जाने के बाद से कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है।
ईडी की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट में कहा गया था कि याचना नहीं, अब रण होगा। इस पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि याचना नहीं, रण होगा। पहले कहते थे कि सत्याग्रह होगा, अब रण की बात कह रहे हैं। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? पात्रा ने कहा कि भ्रष्टाचारियों से न रण होगा और न रन होगा। अंग्रेजी में रन का अर्थ भागना होता है और हम इस मसले पर कांग्रेस को भागने नहीं देंगे। ईडी की कार्रवाई को लेकर गुरुवार को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी कांग्रेस ने जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे ईडी का समन मिला। उन्होंने दोपहर 12:30 बजे मुझे पूछताछ के लिए बुलाया है। मैं कानून का पालन चाहता हूं, लेकिन क्या संसद सत्र के चलने के दौरान उनका मुझे समन करना है ठीक है? क्या पुलिस का सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर का घेराव करना ठीक है? हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की थी। राहुल गांधी से भी ईडी लंबी पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद ईडी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को दिल्ली के स्थित हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन के कार्यालय को सील कर दिया। इस कार्रवाई से कांग्रेस में रोष है, काफी भड़की हुई है। ईडी ने धन संशोधन के मामले में अपनी कार्रवाई के तहत बुधवार को दिल्ली में नेशनल हेराल्ड कार्यालय में यंग इंडियन कंपनी के परिसर को अस्थायी रूप से सील कर दिया था। कांग्रेस ने यह दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने उनके मुख्यालय, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवासों को घेर लिया। उसने सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। इससे पहले ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन संशोधन के मामले में ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी। पहले राहुल गांधी से पूछताछ की गई, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी कई सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए, गोल गोल घुमाकर जवाब देते आए। कई सारे सवालों के, खासकर ट्रांजैक्शन से जुड़े सवालों पर उन्होंने मोतीलाल वोहरा का नाम ले लिया। इसके बाद कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी से पूछताछ होगी, अगर वहां पर भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है तो ईडी आगे जो है जब्ती की कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में सोनिया गांधी से भी इससे पूछताछ करने की बात सामने आई। उनकी तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में वो एडमिट थी कोविड के वजह से। इसके बाद जब अस्पताल से वो ठीक हुई तो जो है ईडी ने उन्हें समन जारी कर अपने ऑफिस बुलाया। कई घंटे पूछताछ चली, लेकिन इस दौरान ईडी ने उनके स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखते हुए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को रहने दिया अंदर। डॉक्टर भी मौजूद रहे, मेडिसिन के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी अंदर मौजूद, और उनकी मां से कई सारे सवाल जो है वो किए गए और उनकी मां जवाब देती नजर आई। उसके बाद जो है ये बड़ा एक्शन ईडी का देखने के लिए मिला, जहां उन्होंने नेशनल हेराल्ड के दिल्ली वाले ऑफिस को सील कर दिया। कांग्रेस इस बात से काफी नाराज नजर आई। मोदी जी और आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और भाजपा जो है केंद्र सरकार सभी पर निशाना साधती नजर आई। बदले की, प्रतिशोध की राजनीति बताया, कांग्रेस को खत्म करने की नीति बताई। और खुद राहुल गांधी भी अभी कहते हैं कि ईडी के एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोदी जी से कोई नहीं डरता है, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, उन्हें जो करना है करें, जैसा करना है कराएं। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें अधीर रंजन चौधरी जो है संसद के अंदर ये कहते नजर आए कि आप कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करिए, आप इतना कानून आपका बेहतर है तो सोनिया गांधी राहुल गांधी बाहर कैसे हैं, जेल के बाहर अंदर उनको डालिए, जेल के पीछे डालिए, इस तरीके से बयानबाजी करते नजर आए। फिर पीएम मोदी ने कहा कि ये इस वजह से नाराज है कि हम इन्हें जेल के अंदर नहीं डाला है, हमने इन गांधी जी जो है सोनिया गांधी को नहीं डाला, राहुल गांधी को नहीं दिया, हमारा काम नहीं है, लोकतंत्र का काम है, जुडिशरी का काम है और वो करेगी। तो इस दौरान जो है इस वीडियो को लेकर काफी तंज भी कसा जा रहा है, कांग्रेस को निशाना भी बनाया जा रहा है और कांग्रेस जो है बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमलावर भी नजर आ रही है। जांच के आरोपों पर जो है भागने की बात हुई तो राहुल गांधी ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, कर ले जो उन्हें करना है। उन्होंने कहा कि जिस नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं ये डराने धमकाने की हमें कोशिश है, उन्हें लगता है थोड़े से दबाव से वे हमें चुप करा देंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, वो जो चाहे कर सकते हैं। वही कांग्रेस नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी यही कहा कि ईडी के एक्शन से हम डरने वाले नहीं है, ये कांग्रेस को खत्म करने की नीति है, ये डराने
डराने धमकाने की नीति है, लेकिन जो है हम इससे डरने वाले नहीं है, हम इससे झुकने वाले नहीं है। और जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है वो प्रतिशोध की राजनीति के तहत केंद्र सरकार उससे करवा रही है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है, एक के बाद एक तंज कसे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों पर। तो ऐसे में हमने जो है आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि कांग्रेस नेता जो है राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर रहे हैं, जयराम रमेश ने क्या कुछ ट्वीट किया है, क्या कुछ अभी जो है बयानबाजी का दौर चल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता समझा दिया है। और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।